everyone, वेलकम टू केक कैफे। आज मैं आपको बेकिंग से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं बेकिंग से रिलेटेड, बट उन्हें नॉलेज कम होता है जिसकी वजह से उनको दिक्कत आता है बेकिंग करने में। तो आज मैं स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि बेकिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए, कौन सा OTG यूज़ करना चाहिए। आपको बेकिंग से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि बेकिंग से मैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बेकिंग में हमको OTG कौन सा लेना चाहिए, माइक्रोवेव में बेकिंग अच्छी होती है या गैस पर बेकिंग अच्छी होती है। तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपके देने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट फ्री लाइव सेशन है हमारा आपका नान खटाई का। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट फ्री लाइव सेशन है जिसमें मैं आपको होममेड नान खटाई सिखाने वाली हूँ, एकदम मुंह में घुलने वाली नान खटाई, बहुत ही टेस्टी नान खटाई आपको सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को आज आपको शेयर करना है और मैं आपको बेकिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज देने वाली हूँ। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को। ओके, पूनम सिंह, ओके, बेकिंग में OTG मैं कर रही हूँ तो क्रैक हो जाता है। ओके पूनम, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप बेकिंग करते हैं OTG में, तो सबसे पहले OTG में बेकिंग करने का तरीका क्या है। OTG में जो लोग बेकिंग कर रहे हैं उनको होता क्या है कि नीचे वाली रॉड पर हमको हमेशा केक बनाना होता है, ऊपर वाली रॉड पर हमें बेकिंग नहीं करनी है। जब भी हम केक का स्पॉन्ज बना रहे हैं तो आपको नीचे वाली रॉड केवल ऑन रखनी है और हमेशा 180 डिग्री पर आपको केक को बेक करना है। और OTG में जो टाइम लगता है 25 to 30 मिनट लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलती से या फिर जानबूझकर, जैसा भी हो, दोनों रॉड ऑन कर देते हैं। तो दोनों रॉड ऑन करने से क्या होता है कि अगर आपका ओवन की हीट ज्यादा है तो ऊपर वाले पोर्शन में क्रैक्स आना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको केक बनाते टाइम ध्यान रखना है कि आपको केवल नीचे वाली रॉड ऑन करनी है। ओके अंजू जी, मैम मेरे OTG में अलग से रॉड का ऑप्शन नहीं है, बेक मोड है एंड टोस्ट मोड है। आपको टोस्ट मोड बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आप बेक मोड पर बेक करोगे, लेकिन बेक मोड पर आपका कभी भी नीचे वाला रॉड ऑन नहीं होता है। सॉरी, ऊपर वाला रॉड ऑन नहीं होता है, नीचे वाला रॉड ही ऑन होता है। बेक ऑप्शन में आपको बेक कर सकते हो। देखिए, लोगों के केक जलने का रीजन ये होता है कि अगर आपका OTG 28 लीटर से छोटा है तो उसमें जब हम स्पॉन्ज बेक करते हैं तो उसमें हीट ज्यादा लगती है। तो हीट अगर हमारे स्पॉन्ज को ज्यादा लगेगी और हमारा OTG या ओवन जो भी है वो छोटा है यदि, और तो उसमें क्या करना होता है हमको कि उसमें एक तो जल्दी बेक हो जाएगा छोटे में, क्योंकि प्रॉपर ज्यादा हीट लगती है। दूसरा, हमको 180 पर बेक नहीं करना है। अगर आपका OTG या माइक्रोवेव छोटा है तो आपको हमेशा 160 पर बेक करना है। ओके, क्योंकि अगर छोटा होता है ना तो बहुत दिक्कत आती है बेक करने में, क्योंकि एक तो जल्दी से बेक, ऊपर से इतना है आपको बेक हो गया और अंदर से बिल्कुल बेक नहीं होता है। तो आपको 160 पर बेक करना है। जितना बड़ा OTG होता है, जैसे मैं 52 लीटर्स का अभी यूज कर रही हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। 52 लीटर्स का हमारा मॉर्फी रिचार्ड्स का ही OTG है, जिसमें आपको 52 लीटर का है तो उसमें नीचे एक सिंगल रॉड का साइन बना होता है माइनस जैसा नीचे की तरफ। अगर 2 रॉड का निशान है ऊपर और नीचे तो दोनों रॉड ऑन होती है। अगर केवल नीचे वाले मार्क पे आप करते हो तो केवल नीचे वाली रॉड चलती है। और हमेशा बेकिंग में आपको नीचे वाली रॉड पर ही बेक करना है। सिर्फ खारी और ब्रेड आपका जाएगा टोस्ट मोड में, अगर टोस्ट है तो। अदरवाइज 2 लाइंस बनी होंगी तो दोनों रॉड पर आपको बेक करना है। ओके, अब जब भी पिज्जा बनाते हैं ना, तो पिज्जा बनाते टाइम आपको दोनों रॉड ऑन करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। और हमेशा कुछ लोग जो गलती कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो जो हमारी ब्लैक वाली ट्रे आती है ना OTG की, वो उसको ना मिडिल में नहीं रखते हैं। जो लोग केक बनाते टाइम ट्रे को मिडिल में नहीं रखते ना, उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि नीचे से और ऊपर से हीट बराबर मिडिल में लगती है। तो आपको कभी भी एकदम ऊपर नहीं रखनी है और एकदम नीचे ट्रे को नहीं रखना है, आपको मिडिल में ट्रे सेट करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको अपने OTG में भी दिखाऊंगी, बट आपको हमेशा बीच में रखनी है। ओके,
तो जब आप बीच में रखते हो ना ट्रे, तो सारी तरफ से हीट बराबर लगती है। अब देखिए, माइक्रोवेव में केक बनाना अच्छा है या ओटीजी में अच्छा है या गैस पे बनाना अच्छा है, तीनों में मैं डिफरेंस बता रही हूँ आज आपको कि जो लोग ओटीजी में केक बनाते हैं उनकी प्रॉपर बेकिंग होती है। एक्चुअली ओटीजी बनाई प्रॉपर बेकिंग के लिए। ओटीजी में होता क्या है कि चारों तरफ से एक तो फैन लगा होता है, तो फैन लगा होने की तरफ से चारों तरफ से हीट बराबर लगती है हमारे स्पॉन्ज में, या हम कुछ भी बेक कर रहे हैं उसमें। ओके, डोनट्स भी बनाते हैं हम, बेक्ड डोनट्स, लेकिन मिडिल में जब हम ट्रे लगाते हैं और नीचे वाली रॉड पर बेक करते हैं तो हमेशा प्रॉपर बेकिंग होती है हमारे ओटीजी में, क्योंकि ओटीजी एक तो बहुत धीरे धीरे हीट लगती है तो प्रॉपर बेकिंग करता है। 25 से 30 मिनट से पहले बेक नहीं होता है अगर आपका हाफ के जी का केक है तो, और 1 किलो का केक आपका 30 से 35 मिनट में बेक होता है। ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ओटीजी तो प्रॉपर बेकिंग के लिए है ही। ओटीजी सबसे बेस्ट इस टाइम पर है मॉर्फी रिचार्ड्स कंपनी का, चाहे आप 28 लीटर लीजिए, चाहे 52 लीटर लीजिए या 42 लीजिए, लेकिन मॉर्फी रिचार्ड्स बेस्ट कंपनी है। मैं काफी साल से यूज कर रही हूँ तो काफी अच्छा रिजल्ट है उसका। और इसके अलावा जितना आपको ध्यान रखना है कि जितना छोटा ओवन है उतनी हीट ज्यादा लगेगी, तो उतना कम टेम्परेचर रखना है, 180 पे ना रखे 160 रखना है। ठीक है, तो 2-3 चीजों का आपको बेकिंग। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा माइक्रोवेव में हम बना रहे थे तो हमारा 2 मिनट में ही बेक हो गया। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं माइक्रोवेव में बना रही थी तो मुझे पूरा 30 से 35 मिनट लगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके बताती हूँ कि किसके में अच्छे से बेक हो रहा है। आप खुद ही बताइए कि अगर हम माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बेकिंग कर रहे हैं, कन्वेक्शन मोड पर बना रहे हैं 180 डिग्री पर माइक्रोवेव में। ओके, तो माइक्रोवेव में जब आप 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर बना रहे हैं तो आपका, अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मेरा केक माइक्रोवेव में ऊपर से जल गया है, तो ऊपर से जलने का रीजन क्या होता है? ऊपर से जलने का रीजन ये होता है कि एक तो आपकी या तो नया है तो हीट ज्यादा लग रही है आपके माइक्रोवेव में, या तो आपका टेम्परेरी ग्रिल पे जो लोग बेक करते हैं उनके में बिल्कुल केक नहीं बनता है, आपको कन्वेक्शन पर बनाना होता है हमेशा। ओके, कन्वेक्शन मोड पर ही केक बनता है माइक्रोवेव में। दूसरी चीज कि जब भी आप माइक्रोवेव में बना रहे हो तो सबसे पहले अपने माइक्रोवेव को आपको चेक करना होगा कि आपका माइक्रोवेव प्रॉपर आपका बेकिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके माइक्रोवेव में हाफ केजी का केक 2 मिनट में बेक हो रहा है तो ये तो टेम्परेरी बेकिंग हुई ना, लेकिन तो आपका केक प्रॉपर बेक नहीं हो रहा है। अगर 25 से 30 मिनट लग रहे हैं तो ओके, आपका माइक्रोवेव अच्छा है, आप उसमें माइक्रोवेव में प्रॉपर टाइम लग रहा है बेक होने में, अंदर से प्रॉपर बेक हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है, देखिए मैं अपना स्पॉन्ज बताती हूँ आपको। मैंने जस्ट अभी बेक किए स्पॉन्ज, कितने व्हाइट कलर के स्पॉन्ज होते हैं हमारे, ये देखिए आप, व्हाइट स्पॉन्ज होते हैं, और ये हम घर के प्रीमिक्स से बनाते हैं अपने स्पॉन्ज। ये आज जो मेरे केक्स के ऑर्डर है 7 स्पॉन्ज बेक करके रखे हुए हैं मैंने। मैं सब आपको दिखाती हूँ कि जब हम माइक्रोवेव की बात कर रहे थे, तो माइक्रोवेव में अगर आपका प्रॉपर टाइम ले रहा है 20 से 25 मिनट, आधा किलो में ले रहा है, तो आपका माइक्रोवेव अच्छा है, अच्छे बेकिंग कर रहा है। ओके, तो अगर आप खरीदने जा रहे हैं और आपको लगता है कि माइक्रोवेव लेना चाहिए या ओटीजी लेना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है आपका बेकिंग के लिए ओटीजी। ओके, माइक्रोवेव में सब कुछ कर सकते हैं बट माइक्रोवेव स्पेशली बेकिंग के लिए नहीं है। बाकी माइक्रोवेव एलजी का अच्छा है और आपका एलजी का भी अच्छा है, और 1-2 कंपनी है जिनका अच्छा है। ओके, और बाकी मॉर्फी रिचार्ड्स का बहुत ही अच्छा है ओटीजी। उषा जी, आप मॉर्फी रिचार्ड्स का ओटीजी ले लीजिए, चाहे कितने भी लीटर का हो वो, बट 28 से छोटा मत लीजिएगा और 52 से बड़ा मत लीजिएगा। बहुत अच्छे है मॉर्फी रिचार्ड्स का। एक तो फंक्शन उनके बहुत ईजी है, आज मैं आपको फंक्शन भी दिखाने वाली हूँ मॉर्फी रिचार्ड्स के। ओके, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं गैस पर केक बनाती हूँ। आप गैस पर केक कैसे बनाते हैं? कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ लोग दूसरे ऑप्शन रखते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे आपको गैस पर बेक करना है। ओके, पहले माइक्रोवेव में करना है यदि, तो 180 डिग्री पर नीचे वाली रॉड पर बेक करना है, और अगर ओटीजी में करना है तो नीचे वाली रॉड पर बेक करना है, बेक ऑप्शन पर करना है, 180 डिग्री पर करना है। और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो माइक्रोवेव में आपको कन्वेक्शन मोड पर करना है, अगर छोटा है तो 160 पर, अदरवाइज 180 पर बेक करना है आपको, 28 लीटर से ज्यादा का है तो, और कन्वेक्शन मोड पर। अब हम आते हैं गैस के ऊपर। थैंक यू शुरू। अब हम आते हैं गैस के लिए।
ओके, आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ नान खटाई, आई थिंक मंडे को सिखाऊंगी शायद, जहां तक है मंडे को नान खटाई, बहुत ही यम्मी नान खटाई सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करते रहिएगा, और विनर भी अनाउंस करूंगी। जो इस वीडियो को शेयर करेगा वो हमारा विनर भी होगा, उससे हमारी फ्री क्लासेस मिलेगी। ओके, अब देखिए आपका शुरू। बजाज का ओटीजी है 22 लीटर्स का, होम पर्पज, इट इज फाइन, या फाइन है 22 लीटर फाइन है, बट टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना है। ओके, उषा जी आपको मॉर्फी रिचार्ज का लेना है। सुजाता जी आपको 40 लीटर का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 28 लीटर से छोटा मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सेट करने में दिक्कत आता है टेम्परेचर। ओके, अब हम आते हैं गैस पर। तो गैस पर आप जब भी केक बनाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को आपको क्या करना है, 10 मिनट्स के लिए पूरी तरीके से ढक के रख देना है, एकदम स्लो फ्लेम पर। ओके, जब तक आप बैटर रेडी करेंगे तो स्लो फ्लेम पर हमारी 10 मिनट प्रीहीट हो जाएगी, जैसे माइक्रोवेव प्रीहीट करते हैं और ओटीजी प्रीहीट करते हैं, तो सेम वैसे ही आपका वो भी प्रीहीट हो जाएगा 10 मिनट्स के लिए। अब 10 मिनट प्रीहीट होने के बाद क्या होगा कि जब तक आपका बैटर रेडी होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो कढ़ाई में एक स्टैंड लगा दीजिए, नमक भी नहीं डालेंगे आप, कुछ भी नहीं डालेंगे, एक छोटा सा स्टैंड लगा दीजिए और उसके ऊपर अपना केक टिन रख दीजिए। और केक टिन को नहीं ढकोगे आप, क्या ढकोगे, पूरी कढ़ाई को ढकोगे। पूरी कढ़ाई को पूरी तरीके से आप ढक दोगे, तो जिससे क्या होगा कि उसकी हीट बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, और हीट बाहर नहीं जाएगी तो आपका स्पॉन्ज पूरा प्रॉपर तरीके से बेक हो जाएगा। ओके, और गैस पर टाइम बिल्कुल उतना ही लगता है जितना आपका ओटीजी में लगता है। ओके, सो गैस पर भी प्रॉपर बेकिंग होती है, बट जब हम बिजनेस करते हैं तो हम गैस को बर्बाद नहीं कर सकते, और बार बार हम गैस पर स्पॉन्ज बेक नहीं कर सकते। सो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपको खरीदना है ओटीजी बेकिंग के लिए। ओके, तो बहुत सारी मेरी ऐसी क्लासेस हैं जिनमें मैंने मतलब बहुत सारे आइटम्स ऐसे सिखाए हुए हैं, फ्राई वाले भी आइटम्स हैं और बेक्ड वाले भी हैं। जैसे डोनट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरी क्लास लेते हैं, वो केवल 299 की क्लास करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। वो कैसे, वो ऐसे करते हैं कि जिनके पास ओटीजी नहीं है वो डोनट सेल करके ही अपना गैस पे डोनट्स बनाते हैं, और गैस पे डोनट्स बना के उसको सेलिंग का काम स्टार्ट कर लेते हैं, फ्राई डोनट्स का। ओके, केवल 299 की क्लास लेके भी आज लोग है ना पर डे का 1-1 हजार के केवल डोनट सेल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे डोनट्स बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे आपका फ्राइड हो और चाहे बेक्ड डोनट हो। दोनों क्लासेस केवल 299 की हैं, जिनमें हमने काफी सारी चीजें दिखाई हैं। ओके, अब हम आते हैं क्रीम के ऊपर, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि हम कौन सी क्रीम यूज करें और हमें केक के रेट क्या रखने चाहिए। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि मैम मुझे पता नहीं कि ये वाला केक कितने का देना चाहिए मुझे, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि होममेड है आपका तो कंपेयर करते हैं मार्केट से रेट। तो हम ऐसे कस्टमर को क्या आंसर देंगे कि हमारा केक मार्केट से थोड़ा सा कॉस्टली आपको क्यों लग रहा है, उसका रीजन क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इससे रिलेटेड किसके डाउट्स हैं कि लोगों को क्या आंसर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि मार्केट में केक 300 रुपए का आधा किलो आ रहा है, आप 400 का आधा किलो क्यों दे रहे हो, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हम क्या देंगे। ओके, तो मैं बताती हूँ उसका आंसर। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट से कंपेयर करते हैं कि आपका केक मार्केट से कॉस्टली क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि हम उन्हें आंसर दे सकते हैं कि मार्केट में जो स्पॉन्ज है वो क्या तुरंत आपके लिए बना रहे हैं क्या, नहीं ना। वो स्पॉन्ज उनके प्रॉपर पहले से बने हुए होते हैं, टिन में रखे हुए होते हैं, 1 से 1.5 महीने पुराने होते हैं, वो उन्हें सोक्ड करके केक बना के आपको दे देते हैं। लेकिन हम जो केक बनाते हैं वो होममेड है, हमारा फ्रेश है, हाइजीनिक है। बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम वो बोल रहे थे, मेरे कस्टमर बोलते हैं कि आपका केक महंगा क्यों है मार्केट से। तो आप उनको बताइए कि मार्केट में जो केक है क्या वो आपके लिए कंपनी का क्रीम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो जुगनू है, इस टाइप की बेकार सी जो कंपनी है जिनकी 100 रुपए किलो की क्रीम आती है वो यूज करते हैं वो लोग। तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, हम लोग तो
अच्छी कंपनी की क्रीम यूज कर रहे हैं, प्लस हम स्पॉन्ज भी तुरंत बना रहे हैं और फ्रेशली बेक्ड कर रहे हैं, तो हमारी चीजें और उनसे बहुत कंपेयर करेंगे अगर आप, तो हमारे केक में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम उन्हें हाइजीनिक चीज दे रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं मिलेगा ना आपको हाइजीनिक। ठीक है, तो पहला आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग पूछते हैं कि हम रेट क्या रखें। तो मैं रेट की बात करूं तो जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप किसी गांव में रह रहे हैं या फिर किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे केक ही 400 रुपए किलो मिल जाता है। ओके, तो उनके क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे कि अगर आपका आपका 400 रुपए किलो केक हम क्या होममेड दे सकते हैं अपना? नहीं दे सकते, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से अपना स्पॉन्ज बेक करते हैं, पूरा टाइम देते हैं केक को, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने केक के रेट क्या रख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, आपका पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है, आपके नॉर्मल जो फ्लेवर का केक है जिनमें हम क्रस्ट का यूज कर रहे हैं, वो केक आप 350 से 400 का हाफ केजी रख सकते हो। ओके, जो केक आपका, अब इसी का 1 केजी क्या रखोगे? 1 केजी आप 700 तक रख सकते हो, 650 से लेके 750 के बीच में रख सकते हो। लेकिन जो चॉकलेट केक है हमारा, चॉकलेट केक हम 380 और 400 की रेंज का हाफ केजी रखते हैं, 1 केजी हम 850 का रखते हैं। तो रेड वेलवेट का केक और चॉकलेट ट्रफल केक का रेट 550 या 500 हाफ केजी, मतलब 450 से लेके आप 500 तक रख सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड है, प्लस आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड है कि वहां रेट क्या चल रहा हो, तो उस हिसाब से आपको रेट रखने अपने केक्स के। जो लोग डोनट सेल करते हैं वो 40 रुपीज 50 रुपीज का अपना रख सकते हैं। कप केक का रेट आप 40 रुपीज रख सकते हो। ओके, अब आज मैं आपको इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल है केक कैफे के नेम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है आपको, और इसे आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ताकि आप हमारे नेक्स्ट जो भी विनर होगा इस वीडियो को शेयर करने वाला, उसे हमारी कुकीज की क्लास फ्री मिलेगी, वो भी हेल्दी कुकीज का क्लास, जिसमें हमने काफी सारे टाइप की हेल्दी कुकीज दिखाई हुई है, और विदाउट मैदा, नो मैदा नो शुगर, बहुत ही टेस्टी कुकीज है। वो क्लास आपको फ्री मिलने वाला है, बट इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं क्रीम की। तो क्रीम आपको कौन सी यूज करनी चाहिए? जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने कई जगह पता किया पहले, काफी टाइम पहले, तो वो लोग जुगनू कंपनी की कोई क्रीम आती है, कोई मतलब जिनके नाम आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, ऐसी कंपनी की क्रीम यूज करते हैं मार्केट में बेकरी वाले। ओके, लेकिन हमको कौन सी क्रीम यूज करनी है? क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कि हम फ्रेश, हाइजीनिक और अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, तो हमें क्रीम भी अच्छी यूज करनी होगी ना। तो क्रीम के बारे में बताती हूँ। अगर आप केक सेल करते हैं तो ट्रोपोलाइट कंपनी का क्रीम अच्छा है। ट्रोपोलाइट कंपनी का क्रीम में बहुत कम प्रॉब्लम्स आती है, और सबसे पहले तो हाथ अच्छे से आपका सेट हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ ट्रोपोलाइट नहीं मिल रही है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आपके यहाँ ट्रोपोलाइट नहीं मिल रही है तो आप स्टार, गोल्ड, सिल्वर और ट्रोपोलाइट का ब्लू वाला जो पैक आता है, वो मतलब इस टाइप की कंपनी, देखो सबसे मुझे जो अच्छी नहीं लगती है वो सबसे बेकार जो है अमूल की, क्योंकि अमूल की बहुत जल्दी लिक्विड ही हो जाती है क्रीम। तो अमूल और क्रीम बेल मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा ट्रोपोलाइट का आप कोई सा भी ले लीजिए पैक, इसमें 3 पैक आते हैं, टेट्रा पैक भी आता है इसका, और इसके अलावा आप स्टार, गोल्ड, सिल्वर कोई भी ले लीजिए, सब अच्छी है, सिवाय मुझे अमूल की अच्छी नहीं लगती और क्रीम बेल की। ओके, बिब्बी क्रीम। अब क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैंने क्रीम तो खरीद ली, ये जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगी? तो इसका आंसर सुनिए। जब हम क्रीम लेते हैं तो उस पर डेट लिखा होता है, क्रीम आपकी 1 साल चलती है, और 1 साल तक आपको कैसे उसे हैंडल करना है, कहाँ रखना है कि जिससे आपकी क्रीम खराब ना हो। सो उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। जब भी आप किसी भी कंपनी का क्रीम यूज करो, क्रीम को बनाने का तरीका क्या है, क्रीम को कैसे बीट करना है, कितने वॉट का आपको बीटर लेना है, सबका आंसर देती हूँ। क्रीम को जैसे ही आप मार्केट गए, आपने क्रीम खरीदा, क्रीम लेके आए आप घर पे, अब आपको माइंड में है कि मुझे तो अभी केक ही नहीं बनाना है, बट हम क्रीम को फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें? सो इसका आंसर सुनिए ध्यान से। आप क्रीम को हमेशा रखेंगे फ्रीजर में,
और जिस दिन आपको यूज करना हो, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट से आए, आपने क्रीम को फ्रीजर में डाल दिया, फिर आप थोड़ी देर बाद आपने सोचा कि हमको तो केक बनाना था शाम को, तो फ्रीजर में रखूं या फ्रिज में? तो इसका आंसर ये है कि जब आपको हमेशा वैसे क्रीम को फ्रीजर में रखोगे ओपन करने के बाद भी, लेकिन आपको जब भी क्रीम को यूज करना है उससे 4 से 5 घंटे पहले फ्रिज में रख दीजिए नीचे, जिससे वो लिक्विड कंडीशन में आ जाएगी, तब आपको बीट करना है। ओके, तो क्रीम में जब बर्फ होती है तब आप उसे बिल्कुल बीट नहीं करेंगे, क्योंकि बर्फ में आप बीट करेंगे तो जितनी जल्दी बीट होगी ना उतनी जल्दी मेल्ट भी हो जाएगी आपकी क्रीम, और केक पर लगाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, और क्रीम आप केक को डिलीवर भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो पहला आंसर ये है कि क्रीम को हमेशा फ्रीजर में रखो, उसके बाद जब यूज करनी है फ्रिज के गेट पर रखो 3-4 घंटे पहले, उसके बाद बीट करो। ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर, अब बीट कैसे करोगे आप? आपको चाहिए होगा क्रीम बीट करने के लिए 300 वॉट से ऊपर का बीटर। अगर आपका बीटर 300 वॉट से कम का है तो आपकी क्रीम परफेक्ट बीट हो ही नहीं सकती है, चाहे क्रीम को बीट करने में आपको आधा घंटा क्यों ना लगे, क्योंकि होता क्या है कि क्रीम बीट करते करते गर्म हो जाती है, बीटर तो गर्म हो ही जाता है, क्रीम भी गर्म हो जाती है, तो होता क्या है कि क्रीम हमारी परफेक्ट बीट नहीं हो पाती है, और जिससे जब हम केक पर अप्लाई भी कर देते हैं, सेट भी कर देते हैं, उसके बाद केक मेल्टी सा लगता है। उसका रीजन यही है कि बीटर आपको कम से कम 300 वॉट से ऊपर का ही यूज करना है क्रीम बीट करने के लिए। ओके, इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, सबके आंसर दूंगी आज। ओके, तो बीटर से की बात हो गई। अब जब हम क्रीम बीट करते हैं तो कैसी क्रीम बीट करनी है आपको, मैंने इसका वीडियो अपने YouTube पर डाल दिया है कि आपको क्रीम बीट कैसे करनी है और कितने प्रॉब्लम्स आते हैं बीट करने में, तो वो सारी चीजों का मैंने डाल दिया। ओके, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ गलत तरीके से बीट कैसे करते हैं। जब हम क्रीम बीट करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को पहले 5 पे ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे 4 पे, फिर 2 पे, मतलब अनइवन तरीके से करते रहते हैं, बट ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि टेम्परेचर आपने अपने बीटर को पहले 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है, और 5 पर ही बीट करना है, और एक ही डायरेक्शन एक ही होना चाहिए आपका बीट करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे चलाती है थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर ऐसे, बहुत गलत तरीका है। एक ही डायरेक्शन में आपको बीट करना है हमेशा, और 1 से लेके 5 तक जाना है, और 5 पर जब लास्ट तक जब तक बीट नहीं हो जाती है तब तक 5 पर रखना है। ओके, इससे क्या होता है कि अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है हमारी क्रीम का, और क्रीम परफेक्ट बीट नहीं होती है, और अच्छे से क्रीम काम नहीं करती, अप्लाई भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग से रिलेटेड। आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि हम किस टिन का यूज करें। जब हम केक बना रहे हैं ½ kg का, तो हमें कैसा टिन लेना है, 1 kg का कितने इंच का लेना है, तो इन सबके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, और किसके लिए बेस कौन सा लेना है। ओके, कमेंट बॉक्स में पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किसने मेरे वीडियो को शेयर किया है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि किस किसने वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, देन मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको एक बार आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर अगेन दूंगी। अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, और उनको बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो मतलब कम नॉलेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए, ताकि लोगों को नॉलेज मिले। और मैं ध्रुवी, ओके, टॉल केक बनाना है आपको, तो टॉल केक में 5 इंच के लिए और 3 इंच के लिए कितना प्रीमिक्स लेना होगा, प्लीज हेल्प। ओके ध्रुवी जी, पहले तो 5 इंच का टिन अगर आपका हाइटेड है, जैसे मैं सारे टिन दिखाती हूँ आज आपको, ये देखिए, ये है 7 इंच का टिन। डिफरेंस भी दिखाती हूँ आज आपको, ये है हमारा 5 इंच का टिन। ओके, सब में स्पॉन्ज मैंने बेक करके रखे हुए हैं। ये 5 इंच का टिन है, ये मेरा 7 इंच का टिन है, और इससे छोटा मैंने जो पहले दिखाया था आपको वो 6 इंच का टिन है। ओके, ये देखिए, ये 6 इंच है, 6 इंच, 5 इंच, हाइट देखिए 6 इंच और 5 इंच। ओके, और ये है आपका 7 इंच। ओके, चलिए अब देखिए, मैं तीनों में डिफरेंस बताने जा रही हूँ आपको। 6 इंच के टिन में हमेशा आपका जो केक बनेगा वो ½ kg केक बनेगा। ओके,
7 इंच के टिन में आपका जो केक बनेगा वो हमेशा आपका 1 kg केक बनेगा। इसके अलावा 5 इंच का जो टिन है उसमें आपका हमेशा केक बनेगा आपका 1 kg, और आप इसमें ½ kg भी बना सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें कितना प्रीमिक्स डालूं मैं, तो ध्रुवी जी आपका आंसर दे रही हूं मैं। 5 इंच का यदि टिन है, अगर आप 1 kg का केक भी बनाना चाहते हो, हाइटेड केक बनाना चाहते हो, तो आप इसमें पूरा 1 kg के लिए 330 ग्राम प्रीमिक्स यूज करेंगे। ओके, तो किस टिन में कितना प्रीमिक्स यूज करना है वो भी आपको नॉलेज दे देती हूँ। थैंक यू योगिता। देखिए, अगर आप 1 kg का केक बनाना चाहते हैं 5 इंच के टिन में, तो आप लेंगे 330 ग्राम प्रीमिक्स। अगर आप इसका हाफ केक बनाना चाहते हैं तो 330 का हाफ कर दीजिए, तो ½ किलो का केक बनेगा। ये ½ किलो का है इसी में। अगर मैं चाहती हाइटेड केक बनाना तो इसमें 1 kg भी बन सकता था बैटर हमारा 5 इंच में। तो हाफ आपका बैटर डालना है यदि आधा बनाना है आपको, और हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी टिन को फुल नहीं भरते हैं। ओके, नेक्स्ट आंसर, ये 7 इंच का टिन है, तो 7 इंच के टिन में आपको हमेशा 330 ग्राम प्रीमिक्स लेना है, जिससे आपका जो बेस बनेगा वो 1 kg का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 kg का एक बेस रेडी करके रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 kg का बेस आपको कैसे करना है। ये देखो, ये 1 kg का बेस है हमारा। कितना वाइट है ना, क्योंकि हम घर में ही प्रीमिक्स बनाते हैं। हमारा प्रीमिक्स का भी ऑनलाइन क्लास है। ये देखिए, तो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनते हैं हमारे स्पॉन्ज, बिल्कुल मार्केट जैसे, जिसमें जाली भी बहुत आती है। थैंक यू शेखर हमारी वीडियो को शेयर करने के लिए। थैंक यू जो लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू योगिता। देखिए, ये जो हमारा है 7 इंच का है, इसमें मैंने लिया था 330 ग्राम प्रीमिक्स। ओके, नेक्स्ट जो मैंने 6 इंच का बनाया हुआ था केक, इसमें मैंने लिया था, अब देखिए 6 इंच में बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पॉन्ज का वेट कितना होता है और केक का वेट कितना होता है। ओके, तो मैं दोनों चीजों के बारे में बताती हूँ। 6 इंच में हमने स्पॉन्ज बेक किया, तो स्पॉन्ज का वेट 200-250 ग्राम से ज्यादा तो होगा नहीं ना। हम उस पर जब क्रीम कर लेते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं, सारा काम खत्म कर लेते हैं, तब जाके इसका वेट आपका ½ kg होता है। सो आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि स्पॉन्ज का वेट हमारा ½ kg है। नहीं, ये केक पूरा बेक होने के बाद आपका ½ kg का होता है। सॉरी, आपका क्रीमिंग करने के बाद, डिजाइनिंग करने के बाद आपका ½ kg का केक रेडी होता है। सो आपको हमेशा जब आपको प्रीमिक्स लेना है, तो आपको प्रीमिक्स लेना है ½ kg केक के लिए 165 ग्राम से लेकर 180 ग्राम के बीच में। ओके, सो अगर आप प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि प्रीमिक्स से स्पॉन्ज कैसे बनाना है, तो इसका वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला है, जिसमें मैंने वहां पर बताया हुआ है कि आपको केक कैसे बेक करोगे। ओके, सोनाली जी, 240 ml का 1 कप कितना ग्राम होता है? ग्राम में मेजरमेंट कभी नहीं कर सकते आप। मैं वैसे बता देती हूँ कि अगर 1 किलो का केक बेक करना है आपको, तो आपको 1 किलो कप में मेजरमेंट मत करिए, क्योंकि अगर आप कप में मेजरमेंट करते हो तो मान लीजिए कि 1 कप में मैंने मैदा डाला और उसी कप में मैंने ऑयल का वेट किया, तो आप खुद ही बताइए कि ऑयल आपका 200 ग्राम आ जाएगा, उसी 100 ग्राम आएगा और उसी में आपकी 200 ग्राम मैदा आ जाएगी। तो उस पर मत जाइए कप के मेजरमेंट पर। अगर, हाँ जी, एक चीज और बताती हूँ, आप हमेशा, सोनाली जी, आप वेट मशीन का यूज करिए। ओके, ध्रुवी, 5 इंच टिन में से स्मॉल वाले टॉल केक में कितना प्रीमिक्स? मैम, ओके, 5 इंच टिन से स्मॉल वाले में, 5 इंच से स्मॉल अगर आपको बनाना है तो 4 इंच का आएगा। तो 4 इंच में आपको 100 ग्राम आप प्रीमिक्स आराम से डाल सकते हो। 100 ग्राम आराम से प्रीमिक्स चला जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया सोनाली जी ने कि हम किस कप का यूज करें। तो जब हम बेकिंग करते हैं ना, तो बेकिंग में आपके प्रोफेशनल कप यूज होते हैं। तो प्रोफेशनल कप जो होते हैं वो 200 ml के होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि मार्केट में 200 ml के कप नहीं मिलते, बट मेरी सारी जो रेसिपी है वो आपकी 200 और 250 दोनों पर चलती है। तो ये देखिए, जैसे कि अगर आपका ये कप है, इसके अंदर लिखा है आपका 100 ml। ओके, तो जब ये आपका कप, इसके अंदर ½ कप भी लिखा है बीच में, ये आपका 1/4 कप है। इससे बड़ा कप भी आता है, वो आपका होता है 200 ml का। ओके, तो 200 ml का कप होता है, 100 ml का, ये 50 ml का।
लेकिन जो हमारी टी स्पून और टेबल स्पून होती है, लोग उनमें ही बहुत गलतियां करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये 1 टेबल स्पून है, ये हाफ टी स्पून है। तो जब भी आप स्पॉन्ज बना रहे हैं तो कभी भी बेकिंग पाउडर सोडा इन स्पून से तो जाता ही नहीं है, हमेशा आपका टी स्पून से जाता है। ओके, देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आई है कि वो क्या करते हैं कि मार्केट से, जैसे मैंने बोला कि कप लेना है आपको, तो वो अंदर चेक बिल्कुल नहीं करते हैं कि कौन सा कप लेना है, क्या करना है। तो मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जब भी आप मार्केट जाएं तो आपको ये चेक करना है कि 200 ml का 1 कप है, तो सेकंड कप आपका होना चाहिए 100 ml का, जो सबसे छोटा 1/4 कप होना चाहिए आपका 50 ml का। ओके, तो आपको, अगर आपने बोला कि मार्केट में 200 ml के कप तो मिल ही नहीं रहे हैं मैम, आपने जैसा कि बोला, तो आप क्या करेंगे, 250 ml का कप लेंगे। अब 250 ml के कप पे 250 ml कभी नहीं लिखा होता है, तो आप कैसे पहचानोगे? 16 टेबल स्पून लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका कप है 250 ml का। अब जो मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कप में कि 1 कप तो 250 ml का है, तो आपको लगा कि सही है मेरे कप, और आप बिना चेक करे घर लेके आ गए। उसके बाद आपने चेक किया कि हाफ कप पे तो 125 लिखा ही नहीं, 2/3 कप पे लिख दिया उन्होंने 125, तो यहाँ कप आपके गलत हो गए। अगर आपका 1 कप 250 का है, सेकंड कप आपका होना चाहिए 125 का। ओके, तो आपको इस हिसाब से मेजरमेंट करके लेना है। मेरी सारी रेसिपी, जिन लोगों ने भी, मेरी इंटरनेशनल लेवल पर भी क्लासेस चल रही है, लोगों ने मेरे वीडियो खरीदे हैं काफी, तो उन लोगों ने 125 ml के जो हमारे मेरी रेसिपी में जो लोग मेरी रेसिपी से बना रहे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप 200 ml के कप भी यूज कर सकते हो और 250 भी, दोनों ही कप चलेंगे मेरी हर रेसिपी में। ओके, इसके बाद थैंक यू डियर। ओके, और भी कोई के जो भी लोग यहाँ पर अभी हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं मुझे बताइए। एक चीज और बताती हूँ कि जब हम केक बनाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम स्पॉन्ज हम बटर से बना लें क्या, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं। तो बटर से बनाए हुए स्पॉन्ज में और ऑयल से बनाए हुए स्पॉन्ज में क्या डिफरेंस है? जब भी आप स्पॉन्ज बटर से बनाते हैं तो आपका केक, जैसे मान लीजिए मैंने स्पॉन्ज ये कल बेक किया था, लेकिन मैंने ये ऑयल से किया था, तो आज भी ये उतना ही सॉफ्ट है जितना कल था बनाते टाइम। लेकिन अगर आप इसी स्पॉन्ज को बटर से बनाते और आज जब इसको चेक करते, तो आपका स्पॉन्ज इतना डेंस होता और बिल्कुल भी फ्लफी नहीं होता। ओके, तो जो बटर के स्पॉन्ज होते हैं वो थोड़े डेंस होते हैं, भले ही खाने में टेस्ट में थोड़ा फर्क आता है, लेकिन ऑयल के बनाए हुए स्पॉन्ज ही सब प्रेफर करते हैं जिनको सेलिंग का काम करना है। अब लोगों के माइंड में आता है कि नहीं मैम, मैं तो राइस ब्रान ऑयल यूज करती हूँ, घर पे मैं ऑलिव करती हूँ, मतलब ये करती हूँ वो करती हूँ, मतलब बहुत ब्रांडेड ऑयल यूज करती हूँ, तो क्या केक में आप इन्हें यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप केक में विदाउट स्मेल वाला यूज करना है आपको। मीन्स जैसे रिफाइंड ऑयल हुआ आपका, फॉर्च्यून हुआ, जिसमें लेकिन बिल्कुल भी स्मेल ना हो, आपको वो वाले ऑयल यहाँ पर आपको यूज करने हैं। ओके, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम जब हम केक बनाते हैं तो प्रीमिक्स में वेनिला प्रीमिक्स ही यूज क्यों करना है सारे उसमें? तो हमेशा आपको जब भी, जैसे कि आप बना रहे हो पाइनएप्पल केक, बटर स्कॉच केक, पान केक, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, व्हाइट फॉरेस्ट, कोई भी केक बना रहे हो तो हमेशा वेनिला स्पॉन्ज लगेगा आपका उसमें। और अगर आप क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग वाला केक बना रहे हो तो रेड वेलवेट स्पॉन्ज लगेगा। अगर आप चॉकलेट फ्लेवर में कोई भी केक बना रहे हो तो चॉकलेट स्पॉन्ज लगेगा। रसमलाई केक में कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताओ कि किस स्पॉन्ज का यूज करोगे। रसमलाई केक यदि आप बना रहे हो तो किस स्पॉन्ज का यूज करोगे? वेनिला, चॉकलेट या रेड वेलवेट? ऑब्वियसली आप केवल यूज करोगे रसमलाई केक के लिए वेनिला स्पॉन्ज। यस ध्रुवी जी, वेनिला स्पॉन्ज यूज करोगे। अगर आप चोको पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो कौन सा स्पॉन्ज यूज करोगे? चोको पाइनएप्पल या चोको स्ट्रॉबेरी? यस शेखर, वेनिला यूज होगा, राइट। लेकिन अगर आप बना रहे हो चोको पाइनएप्पल, चोको स्ट्रॉबेरी, चोको आगे लगाए तो हमेशा कौन सा स्पॉन्ज यूज करोगे? चॉकलेट। व्हाइट फॉरेस्ट में बताइए जल्दी कौन सा स्पॉन्ज यूज करोगे? व्हाइट फॉरेस्ट।
ब्लैक फॉरेस्ट में सबको पता है कि हम चॉकलेट स्पॉन्ज यूज करेंगे, व्हाइट फॉरेस्ट में हमेशा यूज करोगे वेनिला। यस कृष्णा माधवी वेनिला, राइट, ठीक है। तो रेड वेलवेट में तो आपका रेड वेलवेट ही स्पॉन्ज जाएगा, ओके, यस, राइट, ठीक है। आपको स्पॉन्ज के बारे में पता है कि किसमें कौन सा यूज करोगे आप, ओके। वेनिला, चॉकलेट, रेड वेलवेट, 3 तरीके के स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है। वेनिला में आपका वेनिला एसेंस जाता है, चॉकलेट में आपको कोई भी एसेंस डालने की जरूरत नहीं है, प्रीमिक्स यदि बना रहे हो तो वेनिला एसेंस चला जाएगा उसमें, ओके। और अगर आप रेड वेलवेट बना रहे हो तो उसमें आपका रेड कलर भी जाता है और बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में आपका कोको पाउडर जाता है, तब आपका रेड वेलवेट प्रीमिक्स बनता है, ओके। अगर आप मार्केट से प्रीमिक्स ला रहे हो तो उसका रेट क्या होता है वो भी बता देती हूँ। पहले वेनिला प्रीमिक्स 200 रुपए किलो आता था, अब जिसका रेट है 240 रुपए किलो, ओके। तो प्रीमिक्स के रेट भी काफी बढ़ गए हैं, तो इससे बेटर है कि आप घर पे प्रीमिक्स बनाइए और अपना प्रीमिक्स का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि जब भी आप केक बनाते हो ना, मान लीजिए कि आप फ्रूट केक बना रहे हो, ओके, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम फ्रूट केक तो मेरे फ्रूट्स जो मैंने केक पर लगाए हुए थे वो काले हो गए हैं, तो उनका कलर डाउन हो गया है, काले से हो गए हैं, पानी छोड़ रहे हैं, तो अब हम उनको केक पर यूज करने के बाद अब हम क्या करें जिससे वो काले ना हो। तो इसका आंसर है किसी के पास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि फ्रूट केक में अगर आपको फ्रूट्स लगाने हैं तो उसके ऊपर आप ऐसा क्या लगाएंगे जिससे आपका प्रॉपर तरीके से आपके फ्रूट्स जैसे आपने लगाए हैं उतने ही फ्रेश दिखने चाहिए आपके। सुजाता, एगलेस स्पॉन्ज में विनेगर यूज क्यों होता है? ओके, जब आप एगलेस स्पॉन्ज बनाते हैं तो सारे में विनेगर यूज नहीं होता है आपका। जैसे मैं जो बताती हूँ, मैं कर्ड से भी बताती हूँ, विनेगर से भी बताती हूँ और आपका रेड वेलवेट विनेगर से भी बताती हूँ। उससे क्या होता है कि विनेगर और सोडा मिलके जो एक्टिव होते हैं दोनों आपस में मिलके, तब आपका स्पॉन्ज फ्लफी बन जाता है, ओके। यस, जिन लोगों का आंसर है न्यूट्रल जेल, बिल्कुल सही। आपको न्यूट्रल जेल को ब्रश में थोड़ा सा लगा के और सारे अपने फ्रूट्स पर आपको बस लगा देना है, जिससे आपके फ्रूट्स कभी भी काले नहीं होंगे, ओके। और मिक्स फ्रूट एसेंस आता है, उसको बस क्रीम में ऐड करना है आपको और फ्रूट्स को अंदर फिलिंग करनी है छोटे छोटे फ्रूट्स का, ओके। और भी क्वेश्चन है आपके तो मुझे बताइए। यस, उषा जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड वेलवेट में रेड कलर नहीं आता है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर रेड वेलवेट जब भी केक बनाते हो ना, तो रेड वेलवेट में रेड कलर इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप कभी भी लिक्विड कलर यूज करते होगे अपने केक में। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हमेशा रेड कलर यूज करती हूँ, सुपर रेड, सैप मास्टर का, कलर मिस्ट का, या फिर आप रेड कलर जो लेंगे, ये आपका देखिए कलर मिस्ट का है ना मेरा सुपर रेड, या सैप मास्टर का या मैजिक का। बस आपको इन 3 कंपनी के रेड कलर लेने हैं, या फिर बेकर्स ब्ले का आपको ड्राई फॉर्म में भी आता है रेड कलर, वो आप यहाँ पे यूज करोगे यदि स्पॉन्ज में, तो प्रॉपर एकदम रेड कलर आएगा आपका, ओके। हर्षिता जी, विनेगर सारे केक्स में यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि जो वेनिला स्पॉन्ज कर्ड से बहुत अच्छा बनता है, चॉकलेट वाला विनेगर से बहुत अच्छा बनता है, सबका अपना अलग अलग है ना। हाँ जी बरसा जी, आप ऑयल बेस्ड एसेंस यूज कर सकते हो। व्हिप क्रीम को स्टिफ कैसे करें? यूज करते टाइम मेल्ट हो जाती है, प्रॉपर डिजाइन नहीं आते हैं। सोनम जी, इसका आंसर सुनिए। जब भी आप केक बनाते हो तो केक बनाते टाइम आप क्या करते हो कि केक, जैसे मान लीजिए मैंने भी अभी काफी सारी क्रीम बीट की है, बीट करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दी उसे। जब मुझे यूज करनी है, 1 केक बनाना है या 5 केक बनाने, मेरे सामने सारे केक है, लेकिन तब भी मैं पूरी क्रीम लेके नहीं आऊंगी फ्रिज से। मैं क्या करूंगी कि क्रीम को बीट करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, एक छोटे से बाउल में थोड़ी सी क्रीम लेके आऊंगी और सब पूरे में एसेंस नहीं मिलाती हूँ, थोड़े से मैं एसेंस मिलाया, फिलिंग के लिए मैं अलग लाई क्रीम, क्रम कोट के लिए अलग लाई, और ऊपर जब मैं पूरा केक रेडी हो गया फ्रिज में सेट कर दिया,
तब मुझे लगा कि हाँ मुझे इस केक पर अब लास्ट फिनिशिंग करनी है, तो लास्ट वाले के लिए क्रम कोट के बाद वाले स्टेप्स के लिए मैं क्रीम अलग से लेके आती हूँ फ्रिज से, जिसमें क्योंकि पुरानी क्रीम यूज करते करते उसमें क्रम कोट आ जाता, क्रम कोट जो हमारे निकलते हैं, क्रम निकलते हैं ना, वो उसमें क्रीम में आ जाते हैं, तो फिनिशिंग केक में आ ही नहीं पाती है। तो हमेशा आपको क्रीम को थोड़ा थोड़ा करके फ्रिज से निकालना है और फ्रिज में रखते जाना है। अगर आपकी क्रीम एक बार में प्रॉपर बीट है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने बीट करके फ्रिज में रख दिया और थोड़ा थोड़ा करके निकाल के काम कर रहे हो तो कभी मैं मतलब कितनी भी गर्मी में केक बनाती हूँ तो कभी क्रीम मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि मैं पूरी एक साथ निकालती नहीं हूँ ना। ओके, गार्निशिंग माधवी, गार्निशिंग चॉकलेट कितने टाइम टिकता है? गार्निशिंग चॉकलेट एक्चुअली डिपेंड करता है गर्मी के ऊपर। अगर आपने प्रॉपर तरीके से एयर टाइट बॉक्स में बंद करके गार्निशिंग को रेडी करके फ्रिज में रख दिया है तो आपकी गार्निशिंग खराब थोड़ी ना होती है, गार्निशिंग आपकी आराम से रखी रहती है। बस आप उनको केक पे यूज करो, और बहुत लंबी दूरी तक अगर आपका केक जाना है तो केक को भी फ्रिज में रख के सेट कर दो विद गार्निशिंग, तो आपका केक अच्छे से आराम से चल जाता है और 1-2 घंटे तक गार्निशिंग आपकी कहीं नहीं हिलती है चॉकलेट्स की। ओके, देखिए डच चॉकलेट केक और चॉकलेट केक, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डच चॉकलेट केक, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे डच चॉकलेट केक चाहिए, तो डच चॉकलेट केक और चॉकलेट केक एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। चॉकलेट केक और डच चॉकलेट केक एक ही चीज होता है। ओके, मूस केक में जो होता है, मूस बनाते हैं हम फ्रेश क्रीम के साथ मिला के कंपाउंड को मिक्स करते हैं और फिर चॉकलेट में हमारी जो चॉकलेटी क्रीम होती है, सॉरी व्हिप्ड क्रीम होती है, उसमें गनाश को मिक्स कर देते हैं। कविता, होममेड प्रीमिक्स से केक बनाया मगर सारे केक चिपक गए और क्रम्बी बने। ओके कविता जी, अगर आपने होममेड प्रीमिक्स से केक बनाया है तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने प्रीमिक्स किस चीज से बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी रेसिपी फॉलो की है, लेकिन प्रीमिक्स से जब भी हम स्पॉन्ज बनाते हैं होममेड प्रीमिक्स से तो एकदम परफेक्ट बनते हैं स्पॉन्ज, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई स्पॉन्ज नहीं चिपकता। ये देखिए डिपेंड करता है रेसिपी के ऊपर, कहीं कोई स्पॉन्ज नहीं चिपकता, एकदम फ्रेश स्पॉन्ज बनते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रीमिक्स बनाया और क्या क्या उसमें यूज किया। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं नेक्स्ट लाइव भी लेके आऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ, और नेक्स्ट लाइव में जो देने वाली हूँ वो है नान खटाई का, आई थिंक मंडे को देने वाली हूँ, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।